किशु आ गया है। किशु देखो, अरे हाय करो, किशु हाय बोलो। नमस्ते। नमस्ते कर दो। नमस्ते कर दो। किशु तो छोटू ये तो खिलाने में व्यस्त है थोड़ा। छोटू को खाना खिला रहा है, बताओ। और छोटू भी जैसे बरसों से भूखा हो, जैसे इसके हाथ से खा रहा है। बोबो खा ले। इनकी जोड़ी थोड़े दिन में मौज करेगी मम्मी। बताओ, वो भी खाना इतने दिन बाद अब खा रहा है। किशु हाई फाइव हाई फाइव हाई फाई करो, किशु हाई फाई करो। इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ, ये इधर आओ। देख ही नहीं रहा, आज आई कांटेक्ट ही नहीं इसका है इसका। इसका किशु देखो, हाई फाइव। इसका क्या हो गया? किशु अरे किशु देखो, किशु देखो, किशु देखो, किशु देखो। जब ये आज- किशु बोलो हाय हाय। हाय। चार्ज लगा लो जब फोन। आज सुबह ये आया था ना, मम्मी जरा मुझे बताती हूँ story। चार्ज लगा दो। जब आज सुबह आया था ना, किसी को हम आए थे ऑटो में, तो इसको ऑटो बहुत पसंद है। तो हम जैसे ही ऑटो से आए ना, तो मैंने बोला कि चलो बाय कर दो अब। तो इसको लगा ऑटो चला जाएगा, तो ये जोर से रोया। इतने में मम्मी ने गेट खोल लिया, तो रोते रोते मम्मी के पास आया, बाय। वैसे ये किसी को पहचानता नहीं जल्दी से, मतलब नहीं जाता किसी के पास, लेकिन घर मम्मी को पहचान गया। पापा को, हाँ घर बाहर से नॉक कर रहा था। तो छोटू को सबको ऐसे पहचान गया कि आते एकदम ऐसा लगा कि बस अब मैं तो यही का तो हूँ, यही तो रहता हूँ। और बोलता जिस स्टाइल से बाबा, जैसे लगता है लंगोटिया यार हो उसका। बाबा हाँ, सुबह हम 5 बजे आए थे, तब से 6:30 हो रही है। लगातार ये खेल रहा है, नॉन स्टॉप खेल रहा है, नॉन स्टॉप, एक जगह भी नहीं रुका ये। देखो, ओहो किशु क्या कर रहा है? साइकिल भी चला के आया है किशु अभी, है ना किशु? मैगी कौन कौन खा रहा है? मैगी कौन कौन खा रहा है? किशु खाएगा मैगी? किशु भी मैगी खाता है, किशु भी खाना भले ही ना खाए, चिट-चिट जाती है उसकी। अच्छा, आज बैठ के खाना था क्या आपको? तो जब यार बारिश आई, खूब तेज आंधी आई, बारिश आई, और बारिश के बाद में अब वापस धूप आ गई है, तो मौसम वापस वैसा ही हो गया है। तो मैंने तो सोचा तो मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, चलो कोई नहीं। आज हम सब ने मिलकर बैठ के शाम के टाइम चेतन की शादी का वीडियो देखा, और एक तरफ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी वीडियो देखकर, अपने लोगों को, अपने परिवार को देखकर। उसके साथ ही आंखें नम भी हो गई थी, बहुत सारे लोग बिछुड़ गए हैं उनमें से, तो बहुत दुख हो रहा था। गोपसा, चांदबाई, मेरी ननद, मेरे नंदोई हैं, और मेरे नंदोई घनश्याम जी, और उसके साथ ही मेरी जिठानी जी हैं, मेरी भाभी जी हैं, कांता भाभी जी, वो सब हमारे बीच नहीं हैं। और उसके साथ ही मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड हैं भिकूलाल जी, वो भी नहीं है इस दुनिया में अब। और इस तरह से मोनिका के मामा जी हैं, उनको भी देखा, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो इन सब लोगों को देखकर ऐसे लगता है कि समय का कुछ पता नहीं है, कब कौन बिछुड़ जाए। इसलिए जो समय मिलता है, जो पल मिलते हैं, उनको खूब एंजॉय करो, खूब मान सम्मान और इज्जत दो उनको, खूब रिस्पेक्ट दो उनको, क्योंकि पता नहीं कब कौन बिछुड़ जाए हमसे। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने चेतन की शादी का जो सारा कार्यक्रम है, वो जो मोनिका की जो रस्म और रिवाज है, वो सारे मैंने अपनी जिठानी जी के हाथों से करवाए थे, संपन्न करवाए थे। जो सास जो कार्यक्रम करती हैं, जैसे जब हमारे घर में नववधू जब घर आती है, घर आगमन होता है उसका, तो सबसे पहले सास उनको उतारती हैं गाड़ी से, तो वो मेरी जिठानी जी ने वो ने किया था। और उसके साथ ही जब थाली का जो कार्यक्रम होता है, थाली जब लड़का थाली को तलवार से, कटार से दूर करता है, तो लड़की उन थाली को इकट्ठा करती है बिना आवाज़ के, तो वो ला के जब सौंपती है अपनी सास को, तो वो भी मैंने उनको, मेरी जिठानी जी को ला के उन्होंने सौंपा था। और इस तरह से मैंने जो जितने भी कार्यक्रम थे अपने
भाभी जी, कांता भाभी जी से हाथों से संपन्न करवाए थे। और आज मुझे खुशी होती है कि मैंने उन्हीं के हाथों से सब कार्यक्रम करवाए थे। तो मुझे अच्छा लगा, कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो शायद जो मैंने किया वो अच्छा किया। इसलिए मान सम्मान और रिस्पेक्ट हर वक्त सबको, बड़ों को देते रहना चाहिए, छोटों को प्यार और स्नेह देता रहना चाहिए। पता नहीं किस वक्त कौन बिछुड़ जाए, हमारे बीच ना रहे, इसका कुछ पता नहीं है। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि 2-3 साल पहले दिसंबर की सर्दियाँ थी, नवंबर दिसंबर की सर्दियाँ थी। तो मेरी सबसे बड़ी ननद और नंदोई मेरे पास आए थे और उन सर्दियों में 15-20 दिन वो मेरे साथ रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था एक उनके सानिध्य में रहना। मेरी सास जाने के बाद, जब मेरी सास एक्सपायर हो गई, उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि बड़ों के सानिध्य में रहना बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत ही निष्फ़िक्र लाइफ होती है उनके सानिध्य में रहने से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो हमारे पास आके रहे थे, वो लॉन में बैठे रहते थे धूप में, तो मुझे अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि बड़ों का मतलब सर पे हाथ है, और बहुत अच्छा लगता था। और वो हमारे साथ रहे थे, बहुत ही खुश मिजाज जिया जी थे वो। और दीदी और जिया जी हैं मेरी। दीदी अभी मुंबई में रहती हैं, बोरीवली में, और जिया जी हैं वो अभी नहीं रहे हैं। तो वो चेतन की शादी में तो वो नहीं आ पाए थे। उनके उस टाइम दामाद एक्सपायर हो गए थे, इसलिए वो नहीं आ पाए थे शादी में। लेकिन मतलब मैं उन दिनों को भी याद करती हूँ जब वो दिसंबर में मेरे पास आए थे, और उन सर्दियों में जब वो हमारे पास रहे थे और जो दिन हमारे साथ व्यतीत किए थे, उन दिनों को मैं याद करती हूँ। बहुत ही हमने एंजॉय किया था उन दिनों को याद करके मैं उन्हें अक्सर याद करती हूँ कि वो भी कोई दिन थे जब दीदी और जिया जी दोनों साथ आए थे, और दोनों हंसते खेलते हुए ऐसे बहुत अच्छे से कोई चीज़ के लिए कहते थे, आज ये बना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आज सांगरी की सब्ज़ी बना, आज रोटी बना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे अच्छा लगता था, वो अपनापन दिखाते थे घर में रह के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं आज उन जिया जी, बड़े जिया जी को भी बहुत याद कर रही हूँ, और इतने सारे लोग मुझे आज बहुत याद आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मन उदास सा हो रहा है। तो अगर मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही हो तो माफ़ करें, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं किसी किसी कोने में मेरी आँखें नम हैं, बस इतना ही कहूँगी। छोटू आजकल इतना शैतान हो गया है कि किशु को देख के जानबूझ के ना टेरेस पे जाने की जाता है उसको देख के। और जैसे ही है ना किशु छोटू को टेरेस पे जाते हुए देखता है तो रोने लग जाता है कि मैं भी ऊपर जाऊंगा, मैं भी ऊपर जाऊंगा, और जिद करने लग जाता है मुझे भी ऊपर जाना है। और मैं फिर उसको ज़बरदस्ती लेके आती हूँ, इतना मुश्किल से आता है वो, फिर आके अंदर रोने लग जाता है कि मुझे भी जाना है। और छोटू उसको देखते ही ना बार बार उसको दिखा के, मुँह दिखा के वापस टेरेस पे चढ़ने लगता है, सीढ़ियों पे, और फिर वो जिद करने लग जाता है। ये इनका चलता रहता है बाहर जाते ही। तो इनकी है ना बड़ी गुटरी है आजकल, छोटू की और किशु की और जियाना की, तीनों की। तो पूछो मत, अभी यही कुछ चल रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय, दधिमती मात की, जय, सारे बोलो, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, जय माता दी। ले रही हूँ, टेस्ट करोगे क्या कैसा है? दिखाओ। ये टेस्टी था जो आपने दिया।
वही तो साला सर कम थोड़ा पानी देना इसको। एक श्रृंगार के थाल दे दो। और तू बच्चा नहीं देता बच्चा दधिमती माता के दरबार में आए हैं। हम सब पहुंच गए हैं। निधि और हमेश को छोड़ के हम लोग सब आ गए हैं। चेतन, मोनिका, किशु, आसुका जी और मैं। दधिमती माता की ये हमारी दधिमती ऋषि मुनि दधीची ऋषि दधिमती माता मंदिर के अंदर ये मूर्ति स्थापित है। दधीची ऋषि का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये हमारे दधीची ऋषि हैं, पितामह हैं हमारे, हम इनके संतान हैं। के लिए माता जी की फ़ोटो लेनी थी तो हम यहाँ बाहर माता जी की फ़ोटो देख रहे हैं। हम चाहते छोटी हो, मंदिर में पूजा कर सके आसानी से, तो मुझे ये सही लग रही है नीचे नीचे। ये हमारी माता जी हैं, कुल देवी हैं हमारी। ये दोनों बच्चे मेले का लुत्फ उठाते हुए छोड़ो इसको, छोड़ो।